हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रोहतक पहुंचे हैं। इस दौरान वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में डॉक्टर मंगल सेन जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक किताब का भी विमोचन किया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया है और इसी के साथ डॉक्टर मंगल सेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर चंडीगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने जनता से किए गए सभी वादों को पूरा किया है। पिछले 9 सालों के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला राज्य बना है। ओपी धनखड़ ने कहा है कि हमारी सरकार ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए चिराई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गरीब परिवारों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता से भी जो वादे किए हैं उन सभी वादों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने पूरा किया और भविष्य में भी गरीब और किसानों के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं लागू की जाएंगी, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। बीजेपी ने 2024 के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी कड़ी में महम हलके में बीजेपी के 3 मंडल कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इन सभी कार्यालय का राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शमशेर खरकड़ा भी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि सरकार महम हलके के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी ने पुंडरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तेलंगाना, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा है कि लोग बीजेपी की नीतियों और विकास को पहचान चुके हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश और जनता के हित में लिए गए फैसलों के सकारात्मक परिणामों को पूरी दुनिया देख रही है और इसी के साथ उन्होंने विपक्ष की राजनीति पर सांसद नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास राजनीति के लिए कोई मुद्दा नहीं है। पुंडरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य मेले में लोगों को फ्री में मेडिकल चेकअप किया गया है और मेले के दौरान 200 से ज्यादा लोगों ने अपना चेकअप कराया है और डॉक्टरों से सलाह ली है। मेले के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सक ने बताया कि समय समय पर लोगों के लिए स्वास्थ्य की जांच के लिए इस प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में पुंडरी और आसपास के गाँव के लोगों को भी सभी बीमारियों के स्वास्थ्य जाँच के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से देश भर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच यमुनानगर में भी जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके लिए जिला सचिवालय में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये वैन यमुनानगर जिला के सभी गांव, बूथ, कस्बे तक जाकर के मतदाताओं को जागरूक करेगी। इस अभियान के तहत उन सभी लोगों को अपना वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जाएगा। चुका अनाज मंडी में एक बार फिर से बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पिछले दिनों में अनाज मंडी में करीब 12,500 क्विंटल PR धान के गेट पास काटे गए हैं। अब जांच हुई है तो गेट पास धान नहीं खरीद हुई है। बताया जा रहा है कि इसके सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगने का अनुमान है। इस पूरे मामले में मार्केट कमेटी के अधिकारियों की मिलीभगत भी उजागर हुई है। फिलहाल मार्केट बोर्ड की जांच टीम सभी आंकड़े और सबूतों को जुटा रही है। जाखल में दूसरे राज्यों से आ रही परमल धान को लेकर के किसानों में रोष है और दरअसल किसानों ने दूसरे राज्य से लाए गए धान को कडेल चौक पर पकड़ा और उसकी सूचना जाखल मार्केट कमेटी को दी है। किसानों का कहना है कि मंडी में प्रदेश के किसानों की धान की खरीद ना होकर के बाहरी राज्यों से आए धान की खरीद की जा रही है। इससे सरकार और किसान दोनों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में दूसरे राज्य से लाए जा रहे धान की खरीद से हरियाणा के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा पानीपत जिले के समेत कई जिलों में धमकी भरा पत्र मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक हुई है। बैठक में SDM गन्नौर निर्मल नागर, ACP गन्नौर के साथ साथ पानीपत के ACP नरेंद्र कादयान समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए।
चरखी दादरी में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दादरी के लघु सचिवालय परिसर में अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना दिया है। धरने के दौरान उन्होंने मांगी पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि लंबे वक्त से अपने अधिकारों को लेकर के आवाज उठाने के बावजूद भी उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जिसके चलते अब उन्हें आर पार की लड़ाई शुरू करनी हुई है।